हेलो बच्चों, ये हमारी सीरीज़ जो हमने चलाई हुई है उसका थर्ड पार्ट है, जिसमें मैं आपको चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 के पार्ट्स क्वेश्चंस करा रही हूँ, MCQs, जिसमें आपको काफ़ी ज़्यादा एग्ज़ाम में हेल्प होगी। इसमें पिछली जो हमने वीडियोस की थी उसमें आपके 40 क्वेश्चंस तक कंप्लीट हो चुके थे और इस वीडियो में हमने 41 से 60 तक क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, इसका एक और पार्ट आएगा जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। ठीक है, चलिए तो अब हम चलते हैं इस वीडियो के क्वेश्चंस स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 41 है, किस समय में रूस का रेलवे नेटवर्क फैलाया गया और उद्योगों में विदेशी निवेश भी तेजी से बढ़ा? 1860 के दशक में, 1870 के दशक में, 1880 के दशक में या 1890 के दशक में? तो जब वहाँ पर सारा का सारा रूसी क्रांति वगैरह सब ख़त्म हो गई थी तो उसके बाद वहाँ पर ये सब स्टार्ट हुआ। तो इसका ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर डी, 1890 के दशक में। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 42 है, कब बोल्शेविकों ने रूसी साम्राज्य पर पुनर्नियंत्रण कर लिया था? पुनर्नियंत्रण मतलब दोबारा से कंट्रोल बोल्शेविकों का रूस के समाज पर कब हो गया था? तो इसके ऑप्शन क्या क्या हैं? ऑप्शन ए, जनवरी 1920, फरवरी 1920, दिसंबर 1920 या नवंबर 1920। तो ये अलग अलग डेट हैं। तो इसमें आपका ऑप्शन ए, जनवरी 1920 करेक्ट आंसर है। ओके, आगे चलते हैं। 43 क्वेश्चन कहता है आपको, जो नेपोलियन की लड़ाई हुई थी वाटरलू, जिसमें वो हार गया था, तो वाटरलू की लड़ाई कब हुई थी? सन 1804, 1809, 1815 या 1821? तो वाटरलू की लड़ाई हुई थी 1815 में। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए अब इसके बाद आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ। 44 क्वेश्चन कहता है, कार्ल मार्क्स तथा फ्रेडरिक एंजल्स ये दोनों कौन थे जो आपके फ्रांसीसी समाज में जब विद्रोह हुआ था या आंदोलन फैला था, तो उस टाइम पर फ्रेडरिक एंजल्स और मार्क्स कौन थे? समाजवादी थे, पूंजीवादी, समतावादी या वाणिज्यवादी? तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, सामंतवादी थे ये, है ना। क्वेश्चन नंबर 45 है, रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी का गठन कब किया गया था? रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी कौन है? वर्कर्स पार्टी जो मजदूरों ने बनाई थी। तो इसका ऑप्शन क्या क्या है? ऑप्शन नंबर ए है सन 1878, बी 1888, सी 1898 और डी 1808। तो ये आपको डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी का गठन सी यानी कि 1898 में किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक पुस्तक किसने लिखी थी? सोशल कॉन्ट्रैक्ट्स जो है वो काफ़ी पुरानी बुक है, जब ग्रीक में लिखी गई थी ये। और इसके ऑप्शन है रूसो, मांतेस्कीम, वोल्टेयर, लोक। तो इसका आंसर क्या है? ए, रूसो। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं। अच्छा, रूसो जो है ये आपका सबसे पुराने जो आपके फिलोसोफर्स हैं उसमें इनका नाम आता है। ठीक है, रूस में प्रथम पंचवर्षीय योजना कब लागू हुई थी? पंचवर्षीय योजना क्या होती है? जिसमें 5 साल तक किसी काम पर ध्यान दिया जाता है, एक टारगेट सेट करती है गवर्नमेंट। ए 1925 से 30, 26 से 31, 27 से 32 या 1928 से 33? आंसर नंबर सी है 1927 से 32। तीसरा क्वेश्चन है, 48वां क्वेश्चन है, तीसरा स्टेट क्या है नाम से प्रचार पुस्तक पैम्पलेट किसने लिखा था? पैम्पलेट लिखे गए थे काफ़ी सारे। तो ए मिराबियो, बी आबेसिया, सी मैंतेस्क्यू, डी रूसो। तो इसका आंसर क्या है? बी आबेसिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 49 कहता है, समाजवाद का मानना है, समाजवाद का क्या मानना है? ठीक है, सारी संपत्ति पर पूंजीपतियों का अधिकार होना चाहिए,
सारी संपत्ति पर समाज यानी राज्य का नियंत्रण होना चाहिए, सारा मुनाफा उद्योगपतियों को मिलना चाहिए, या डी उपरोक्त सभी। तो वो ये तो नहीं चाहेंगे कि सारा का सारा पूंजीपतियों को मिल जाए और ना ही ये कि उद्योगपतियों को इसका मुनाफा मिलना चाहिए। तो इसका आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है, सारी संपत्ति पर समाज राज्य का नियंत्रण होना चाहिए। ठीक है, तो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ। रूसी शासक जार निकोलस द्वितीय ने कब त्यागपत्र दिया? ठीक है, मतलब जनता भड़क गई थी तो फिर उसने जार निकोलस ने अपना रिजिग्नेशन लेटर दे दिया था। 10 जनवरी 1910, 2 मार्च 1917, 15 मार्च 1915। तो ऑप्शन है 2 बी, 2 मार्च 1917। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 51 है, किसके नेतृत्व में मजदूरों का जुलूस विंटर पैलेस गया था? विंटर पैलेस में आपको पता है जाकर वहाँ पर धरना कर रहे थे और लोगों पर गोलियां चलवा दी थी। तो इसका आंसर है बी, पादरी गोपेन। ठीक है, अब इसके बाद चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि आपका क्वेश्चन नंबर 52 है। इनमें से सक्रिय नागरिक से संबंधित सही कथन का चुनाव करें। सक्रिय नागरिक कौन होते हैं? यानी एक्टिव मेंबर, जो वोट वगैरह देते हैं। ठीक है, तो 18 वर्ष से ऊपर सभी आयु के लोग, 25 वर्ष से सभी ऊपर पुरुष, 25 वर्ष से अधिक आयु वाले ऐसे पुरुष जिन्हें मत देने का अधिकार है, या फ्रांसीसी समाज के में जन्म लेने वाले सभी लोग। तो आपको पता होगा कि 25 साल से ज़्यादा उम्र के जो लोग थे और जो सिर्फ पुरुष थे, उनको वोट डालने का अधिकार था, जिन्हें सक्रिय मेंबर कहा जाता था। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 है, सन 1914 से पहले तक रूस में राजनीतिक दलों का क्या दर्जा था? यानी पॉलिटिकल जो पार्टीज थी उनका क्या अस्तित्व था? तो वह गैर कानूनी थी, वहाँ बहुदलीय प्रणाली थी, वहाँ 2 दलीय प्रणाली थी, या वहाँ 1 दलीय प्रणाली थी। तो आपको पता है वहाँ पर अलाउ ही नहीं था कि कोई और पार्टी बना सके। ठीक है, तो बाकी सारी की सारी पार्टी क्या थी? वे गैर कानूनी थी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए। 54 है, सेंट पीटर्सबर्ग का नया नाम क्या पड़ा? चेंज कर दिया था। ए पेट्रोग्राड, बी पोलैंड, सी पेरिस। तो पोलैंड और पेरिस तो दूसरी जगह है, तो ऑप्शन नंबर ए पेट्रोग्राड। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 55 है, द्वितीय इंटरनेशनल का संबंध था किससे था? है ना, तो साम्राज्यवाद से था, पूंजीवाद से था, समाजवाद से था, या सामंतवाद से था? तो आपको पता होगा द्वितीय इंटरनेशनल का जो संबंध था वो था समाजवाद से। समाजवाद यानी इसका ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, अब इसके बाद आगे चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 56 की तरफ। अब 56 जो है ये कहता है जैकोबिन क्लब क्या था? वहाँ पर आपको पता है आंदोलन के लिए बहुत सारे लोगों ने, छोटे छोटे दुकानदार जो कारीगर वगैरह हैं, उन्होंने जैकोबिन क्लब का स्थापना की थी। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए है, अमीर सामंतों का जुआ खेलने का अड्डा, पादरियों के समूह चर्चा स्थल, 60 से अधिक वर्ष के आश्रम हो गया, ये छोटे दुकानदार और कामगारों का क्लब। तो इसमें करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी, छोटे दुकानदार और कामगारों का क्लब था। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 57 है, रूसी बोल्शेविक पार्टी का नेता कौन था? तो आपको पता है बोल्शेविक जो है वो लेनिन के द्वारा संभाला गया था। तो ए लेनिन, बी मार्क्स, सी मैक्सिम गोर्बेच, इनमें से कोई नहीं डी। तो क्वेश्चन नंबर 57 का आंसर ए है, लेनिन। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं 58 की तरफ। लुईस 16वें के पतन के बाद छोटे दुकानदार और कारीगरों के नेता कौन थे? ऑफ कोर्स आपको मैंने अभी बताया था। तो इसमें इसका आंसर जो होगा, मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर जो थे ना, उन्होंने वो नेता बने थे इनके छोटे छोटे लोगों के। तो ऑप्शन ए वोल्टेयर, बी रूसो, सी मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर और डी जॉन लॉक। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी इज एन करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर
58। करेक्ट। अब आगे चले, क्वेश्चन नंबर 59 है, रूस में कब प्रथम परामर्शदाता संसद या ड्यूमा का गठन किया गया था? परामर्शदाता यानी जो सुझाव देता है, ठीक है। तो इसका गठन कब हुआ था? सन 1905 में, 1907 में, 1915 में या 1917 में? तो आपको पता होगा कि जब ब्लडी संडे हुआ था 1905 में इसका गठन किया गया था। 1905 की घटना आपको याद होगी जिसे ब्लडी संडे कहते हैं। ब्लडी संडे मतलब ब्लडी संडे इसलिए कहा जाता है क्योंकि उस दिन पूरे के पूरे जो भी लोग उधर आ रहे थे विंटर पैलेस की तरफ, राजा ने आदेश दे दिया था कि भैया आपको ऐसा करना है, जो भी इधर आए तो उसको गोलियों से भून देना है। तो सेना ने गोलियां चला दी थी, तो इसी को ब्लडी संडे के नाम से जानते हैं। और इसमें 100 लोग तो मर गए थे, डाय हो गए थे, और प्लस 300 लोग जो थे वो घायल हो गए थे। इसीलिए इसे बहुत ज़्यादा बुरा माना गया। लेकिन बाद में जनता जब ज़्यादा भड़क गई तो फिर जो आपका वहाँ का राजा है उसने मान लिया, और मानकर जो वहाँ की ड्यूमा है, रूस की ड्यूमा को स्टार्ट करने का आदेश दे दिया। तो ये कब हुआ था? 1905 में हुआ था। इसका ऑप्शन 1905 में, ठीक है। तो ये ड्यूमा का गठन कर दिया था, उसके बाद हार मान ली थी राजा ने। इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ, जो आपका 60 क्वेश्चन है। आपका क्वेश्चन नंबर 60 आपका कहता है, रूसी साम्राज्य का प्रमुख धर्म क्या था? धर्म मतलब हर जगह पर धर्म जो है वो बहुत ज़्यादा डोमिनेट करता है। तो रूसी समाज का धर्म क्या था? रूसी ऑर्थोडॉक्स चर्च था, कैथोलिक था, प्रोटेस्टेंट था या इस्लाम था? तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। रूसी ऑर्थोडॉक्स चर्च वहाँ पर बहुत ज़्यादा डोमिनेटेड थे, ठीक है। उसके बाद अलविदा। इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना, और अगर कोई डाउट है तो कमेंट में छोड़ देना। मिलते हैं इससे अगले पार्ट में। बाय।